बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इन पेज उर्दू की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको मेन मेन्यू में इंसर्ट की जो ऑप्शन है उसके बारे में बताऊँगा। अब मेरे पास ये पेज है, पेज खुला हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसमें मज़ीद पेजेस इंसर्ट करूँ, तो मैं पेज के ऊपर इंसर्ट में पेज के ऊपर क्लिक करूँगा या आल्ट INS क्लिक करूँगा तो मैं पेज इंसर्ट कर सकूँगा। मैंने पेज इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया। मैं इसमें कितने पेज मज़ीद ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पेज की तादाद दूंगा और ओके करूँगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 11 पेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह मैं यहाँ पर पेज इंसर्ट कर सकता हूँ और उसमें मैं अपना डाटा राइट कर सकता हूँ या टाइपिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास पेज नंबर है। तो पेज नंबर के लिए आपको सबसे पहले आप नॉर्मल व्यू में पेज नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मास्टर पेज के ऊपर जाना पड़ता है। मास्टर पेज के ऊपर आप जाते हैं। मास्टर पेज के ऊपर जाके आपके पास जो हेडर बॉक्स था, जो हेडिंग देने के लिए बॉक्स था, आप उसको जस्ट क्लिक उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप पेज नंबर देंगे। सपोज़ कि आप ये चाह रहे हैं कि पेज नंबर यहाँ देना चाह रहे हैं। ये करने के बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और पेज नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास ये हैश का निशान आ जाएगा। हैश का मतलब ये है कि अब आपके ऊपर आपकी टेम्पलेट के ऊपर पेज नंबर लग चुका है। तो अब आप जब भी आप नॉर्मल व्यू में जाएंगे, आपके 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर पेज नंबर लग चुका होगा। अब आप ये चाहते हैं कि ये पेज नंबर लग जाए। उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई अपनी बुक लिख रहे हैं तो उसका टाइटल भी ऊपर आए। तो आप इसी तरह ये टाइटल बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जस्ट जाके यहाँ से इंसर्ट में जाके पेज नंबर इंसर्ट किया था, जबकि हमने जो बुक का टाइटल इंसर्ट करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बुक का टाइटल हम यहाँ पर जस्ट टाइप करेंगे तो वो हर पेज के ऊपर हमारे बुक का टाइटल शो हो जाएगा। और ये मॉडिफाइड टेक्स्ट में भी हम इसकी सेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मेरा बुक का टाइटल आ गया। बुक का टाइटल अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पेज के ऊपर जिस टाइम मैंने ये पेज इंसर्ट किया उसकी का टाइम भी मेंशन हो, डेट भी मेंशन हो। तो मैं जस्ट इसी तरह अपने हेडर बॉक्स को इसी तरह लगाऊंगा और यहाँ पर जाके इंसर्ट में यहाँ पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा। डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो डेट एंड टाइम होगी वो यहाँ पर लग जाएगी। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास पेज नंबर आ चुका है और ये मेरे पास हेडर आ चुका है। अभी आप नेक्स्ट पेजेस में अगर चेक करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पेजेस के ऊपर भी पेज नंबर है, ये देखें, ये मेरा पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है, पेज 6 है, पेज 7, 8 सब के ऊपर पेज नंबर आ चुके हैं और इस सब के ऊपर हेडर भी आ चुका है। और अभी मैं यहाँ पर डेट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो इसी तरह मैं मास्टर पेज के ऊपर जाऊँगा और मास्टर पेज में जाके इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट डेट एंड टाइम करूँगा तो यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद मेरा ऑप्शन है, मैं अभी यहाँ पर पिक्चर प्लेस करना चाह रहा हूँ अपने टेम्पलेट के ऊपर। तो जस्ट मैं यहाँ पर ये एरो साइन के ऊपर क्लिक करूँगा। एरो साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और मास्टर पेज में मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरी पिक्चर भी बन जाए। तो मैं यहाँ पर जस्ट इंसर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा नॉर्मल मोड में। तो यहाँ से मैं पिक्चर यहाँ से अपनी जिस जगह पे मेरा कर्सर होगा मैं अपनी पिक्चर यहाँ पर
इंसर्ट कर सकता हूँ। अब इसी पिक्चर को मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, इसके अक्रॉस में, डाउन में, विड्थ में, हाइट में, मॉडिफाई में, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ से कर सकूँगा। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है टेबल। अब मैं यहाँ पर अपनी टेम्पलेट्स के अंदर मैं टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जिस जगह पर टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं सबसे पहले कर्सर को वहाँ पर लेके जाऊँगा, इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसमें यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कि मेरी रोज़ कितनी होनी चाहिए और मेरे कॉलम कितने होने चाहिए। तो कॉलम की विड्थ ऑटो हो या मैं अपनी मर्ज़ी से रख भी सकता हूँ कि ये कितना हो। तो ये मेरे पास टेबल बन चुका है। इस तरह हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस टेबल को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ सपोज किया कि मैंने टेबल स्टार्टिंग में इंसर्ट किया था, तो मैंने उसके ऊपर कोई हेडिंग लिखनी थी या उसके ऊपर कोई टाइटल लिखना था, वो नहीं लिखा, तो मैं स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। स्प्लिट टेबल से एक कॉलम ये नीचे आ जाएगा टेबल, और मेरे लिए इतनी जगह बन जाएगी कि मैं जहाँ पर हेडिंग लिख सकूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है, इस तरह मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट में टेबल का अब मैंने टेबल बना लिया है। टेबल का फॉर्मेट मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि इसमें कौन सा कलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके गिर्द बॉर्डर होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, उसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसके इर्द गिर्द रेड हो और स्टाइल इसका ये हो और ये 10 पीटी का हो और विड्थ और हाइट इसकी कितनी हो, अलाइनमेंट कहाँ पर हो, वो मैं करूँगा तो ये इसके इर्द गिर्द, इस कॉलम के इर्द गिर्द ये चीज़ लग जाएगी। तो इसको अगर मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो दूसरी ऑप्शन थी वो था टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के ऊपर अब मैं यहाँ से इसका लेआउट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस टेबल को इसमें अगर मैं कोई कॉलम डिलीट करना चाह रहा हूँ, कोई रो डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इसमें न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाह रहा हूँ या रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इंसर्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है इंडेक्स एंट्री की। तो इंडेक्स एंट्री में सबसे पहले मेरे पास मैंने फॉर्मेट में जाके तो इंसर्ट में जाके मैं अपना इंडेक्स की यहाँ पर एंट्री कर सकता, इंडेक्स एंट्री कर लूँगा और यहाँ से वो शो भी हो जाएगी। उसके बाद अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पेस्ट किया है उसको मैं लॉक करना चाह रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट का नंबर दूंगा तो इसको वो लॉक कर देगा। तो अब जो लॉक होगा इसको कोई अपनी जगह से ये देखें मैं हिला नहीं सकता, ना इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चेंजिंग कर सकता हूँ, ना इसको मैं डिलीट कर सकूँगा, ना मैं कुछ कर सकूँगा। ये देखें मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट लॉक हो चुका है। तो इसके बाद मेरे पास है सिंबल। मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, परसेंटेज, स्टार, हैश या कोई भी मुझे सिंबल की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से वो सिंबल उसके ऊपर इंसर्ट कर सकता हूँ। सपोज़ कि मुझे ये सिंबल की ज़रूरत पड़ी, मैंने ये सिंबल इंसर्ट कर लिया। इसी तरह मुझे डिवीजन की पड़ी तो मैं डिवीजन का सिंबल यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास आ जाता है स्पेलिंग। तो ये जो स्पेलिंग की ऑप्शन है ये इंग्लिश वर्ड के लिए है। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि उर्दू वर्ड हैं तो इनकी वो स्पेलिंग नहीं चेक करेगा, तो अनएबल टू इनिशियलाइज डिक्शनरी फाइल, तो ये इसको नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास इंग्लिश वर्ड होते तो मैं यहाँ से उनको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करता तो ये इसकी स्पेलिंग को चेक करके देता कि इसकी स्पेलिंग कितनी है। अभी इस यूटिलिटीज़ में दूसरा ऑप्शन है वर्ड काउंट, कि मेरे पास जो पैराग्राफ में वर्ड कितने हैं तो मैं वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। इससे मुझे बता दिया कि आपके पास 764 वर्ड हैं, लाइन 32 हैं और करैक्टर 7238 हैं और पैराग्राफ कितने हैं, ये 42 हैं। तो इससे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और अब तक के लिए इतना ही डियर व्यूअर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो इसके टूल्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच सकेगी। शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब तक मैं अगली वीडियो के साथ हाज़िर होता, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।